नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाइएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, कोरोना के सारे रिकॉर्ड जो हैं झारखंड के अंदर टूट रहे हैं और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के आधार पर पिछली बार संक्रमण को रोका गया था, संक्रमण से निपटने की जो चुनौतियां हेमंत सरकार के सामने पहली लहर में थी, क्या उन तरीकों पर इस बार जो है उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बीच गोड्डा में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा था जिस तरीके से जिला प्रशासन चचरियों को बनाने का जिम्मा दे रहा है, यानी कि जो संसाधन हैं उसका इस्तेमाल किस रूप में हो, जिंदगी बचाने के लिए इससे ज्यादा चिंता मौत की जिला प्रशासन को है। वाह रे हेमंत सरकार, वाह। अब दोस्तों, सवाल ऐसे में यह उठता है कि क्या कमियां देखी जा रही है। स्पष्टता के साथ जो है आप आसपास पास पड़ोस देखिए, जिन मरीजों को होम आइसोलेशन दिया जा रहा है उन पे क्या सख्ती बरती जा रही है, और या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज जिस तरीके से बैकलॉग सैंपल्स की बात हो रही है, बैकलॉग में सैंपल्स जा रहे हैं, ऐसे समय में बैकलॉग सैंपल्स की बात करना एक अपने आप में चुनौती बढ़ा रही है। साथ में लगातार कोरोना संक्रमण जो है बढ़ रहा है। 4000 से ज़्यादा केसेस की पुष्टि हुई है। अलग अलग जगहों से संक्रमण की जो रिपोर्ट आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। 46 मरीजों की इलाज के दौरान इसमें जान चली गई। हाल पिछले 24 घंटों में रांची में 1404 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में सोमवार को 36,290 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें कि 4,290 संक्रमित पाए गए हैं, यानी कि प्रत्येक 100 लोगों में से 12 संक्रमण के केसेस मिले हैं। अब सवाल ऐसे में उठता है कि जब जांच झारखंड की कैपेसिटी 1 लाख से जो ज़्यादा जांच पर डे करने की है, तो फिर ऐसा क्या है, क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही है। क्या झारखंड आने वाले दिनों में जिस तरीके से झारखंड की उम्मीदें हैं कि यहाँ पर संक्रमण को नियंत्रण में लाया जाए, ये सारी कोशिशें धूमिल नजर आ रही है। बोकारो से 188, चतरा से 32, देवघर से 112, धनबाद से 149, दुमका से 36, पूर्वी सिंहभूम से 639, गढ़वा से 66, गिरिडीह से 53, गोड्डा से 91, गुमला से 85, हजारीबाग में 237, जामताड़ा से 49, खूंटी से 103, कोडरमा से 230, लातेहार से 90, लोहरदगा से 35, पाकुड़ से 17, पलामू से 94, रामगढ़ से 145, रांची से 1404, साहेबगंज से 153, सरायकेला से 87, सिमडेगा से 137, पश्चिमी सिंहभूम से 58 संक्रमण के केसेस मिले हैं। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि जब राज्य में प्रत्येक दिन केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में क्या जो बेसिक चीज़ें हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रेसिंग की, तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग क्या सही तरीके से हो रही है। और जब बैकलॉग सैंपल्स ही इतने ज़्यादा हैं, तो अगर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रही है तो क्या उन लोगों की जांच रिपोर्ट सही समय पे आ पाएगी। एंटीजन टेस्ट किट की जांच रिपोर्ट के सहारे झारखंड सरकार कोरोना की लड़ाई आगे किस तरीके से लड़ेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच अच्छी खबर भी है, 7 जिलों में कोरोना जांच लैब को स्थापित करने की बात हो रही है। रिम्स में 110 आईसीयू सहित 550 बेड जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला, देवघर और गोड्डा में स्थापित जो है नई लैब होने जा रही है। राज्य के 7 जिलों रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला, देवघर, गोड्डा में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच के लिए एक लैब की स्थापना होगी और यह एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब कोरोना संक्रमण के केसेस में कमी आई थी, वो एक सही समय था झारखंड सरकार को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहनत करने का, लेकिन वो तो किया नहीं, समय बीत गया और अब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अभी भी वक्त है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जोन में अगर सख्ती बढ़ाई जाए, पिछली बार की जो सुविधाएं हैं, पिछली बार जो अतिरिक्त प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा था, इस बार अतिरिक्त प्रयास तो लग ही नहीं रहा कि सरकार कर रही है। तो सरकार को वैसे कोसने से भी कुछ नहीं होगा। हमें
हमें अब अपनी जिम्मेदारियों का सबसे ज़्यादा जो है निर्वहन करना होगा। अपने आप से बिना मतलब के बाहर जाने से अपने आप को अगर आप बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप सोचिए मर जाने के बाद जो है कोविड से चेहरा तक नहीं लोग देखने दे रहे हैं परिजनों का, और सेफ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को मानने के अलावा कोई चारा बच नहीं जाता है। और हेमंत सरकार क्या वीकली लॉकडाउन की तरफ जाएगी? मैं लगातार कह रहा हूं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए और बड़े लॉकडाउन राज्य में न लगें, इसके लिए 72 घंटे या फिर 69 घंटे इस टाइप का लॉकडाउन जो है अति आवश्यक है। तो वीकली लॉकडाउन की तरफ क्या हेमंत सरकार जाएगी, देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट यहां से आएगा दोस्तों, जरूर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 21 से 25 तक सेल्फ लॉकडाउन की चैम्बर ने अपील की है। राजद हो या फिर झामुमो हो या फिर कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय थी, लेकिन इस बीच चैम्बर राजधानी सहित पूरे राज्य में जो है कोरोना का जिस तरीके से कहर जारी है, ऐसे में लगातार जो है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रदेश के सभी सदस्यों, संबद्ध संस्थाओं और जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक सेल्फ लॉकडाउन लगाने की अपील की है। तो क्या इस अपील का गहरा असर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। और जो भी अपडेट होगा दोस्तों, यहां से हम जरूर आप तक जो है पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों 5 मई तक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको किताबें जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग की अनुमति मिलने के बाद जो है कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों के बीच किताबें वितरित करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। तो संबंधित प्रकाशकों के तरफ से ये किताबें प्रखंडों में पहुंचा दी गई है। यहाँ से किताबें स्कूलों में जाएंगी और फिर बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए संक्रमितों की पहचान के लिए 22 अप्रैल को कोरोना का विशेष जांच अभियान राज्य में शुरू किया जा रहा है। और इस अभियान में संभावित मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से बड़े पैमाने पर कोरोना की जांच जो है वो की जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर दूसरों राज्यों से लौटे हुए प्रवासी मजदूर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, दुकानदार, हाट लगाने वाले, इनको जो है इस जांच अभियान में शामिल किया जाएगा। तो मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ, विशेष जांच अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना जांच जब होगी तो नए कोरोना पॉजिटिव केसेस में बढ़ोतरी आएगी और ऐसे में अस्पतालों को भी तैयार रहना होगा। एक बात तो साफ है, जो झारखंड की कैपेसिटी 1.5 लाख जांच पर डे करने की है, ऐसी बात नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्या कमी है, क्यों इस तरीके की चीज़ें आ रही है? आप अगर 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर जांच करने लगे, हाँ ये बैकलॉग सैंपल्स की जो बात आ रही है, ये दोस्तों मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप में सिस्टम पर सवाल पैदा करता है कि किसी व्यक्ति की कोरोना जांच की जो रिपोर्ट है वो कितने दिनों बाद आएगी। और उस बीच वो अगर व्यक्ति किसी से मिलता जुलता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि संक्रमण है या नहीं है, एंटीजन में निगेटिव आ गया तो वो समझ लेता है कि मैं नेगेटिव हूँ। RT-PCR जाँच जो है वो सही समय पर न आना संक्रमण बढ़ने के लिए एक चुनौती के रूप में है। देखेंगे इससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों झारखंड के अंदर लगातार जो है कोरोना संक्रमण की कमी के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता देता हूं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। बिना मतलब के बिना जरूरत के घरों से बाहर जो हैं वो हमें ना निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।